दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों G7 मीटिंग के कुछ वक्त बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर पपुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले हैं और ये खबर उसी देश से निकलकर सामने आई है। भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एक बहुत बड़ा पारंपरिक प्रोटोकॉल वहाँ के प्रधानमंत्री तोड़ने वाले हैं। प्रोटोकॉल यह है कि जब भी किसी दूसरे देश के बड़े लीडर, चाहे वह राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, उन्हें रिसीव करने के लिए जिस देश में वो लीडर आए हैं, कभी भी उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं जाते। पपुआ न्यू गिनी में नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए न सिर्फ पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मेरेपी स्वयं जा रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के स्वागत में उन्हें 19 तोपों की सलामी भी दी जाएगी, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर क्यों G7 मीटिंग के तुरंत बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी का दौरा करने जा रहे हैं। दोस्तों इंडो पैसिफिक ओशियन एरिया में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए पपुआ न्यू गिनी बहुत ही ज्यादा अहम देश है। यही वजह है कि अमेरिका की नजर भी पपुआ न्यू गिनी पर है और अमेरिका इस देश के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि चीन भारत के ऊपर काफी ज्यादा टेंशन का माहौल क्रिएट कर रहा है। चीन भारत के हिंद महासागर में लगातार अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है, साथ ही इंडो पैसिफिक ओशियन रीजन में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने इस देश के दौरे का फैसला किया है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत पपुआ न्यू गिनी में एक बहुत ही खास तरह के फोरम की शुरुआत करने वाला है। इसका नाम है फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इसमें सम्मिलित होने के लिए सभी 14 आइलैंड कंट्रीज के प्रमुख वहां पहुंचने वाले हैं। इस तरह की बड़ी बैठक अभी तक सिर्फ चाइना और अमेरिका ने ही की है, लेकिन 2015 के बाद चीन के साथ पैसिफिक सी एरिया के द्वीप देशों ने बैठक नहीं की। वहीं भारत के प्रधानमंत्री के साथ इन सभी द्वीप देशों की तीसरी बड़ी बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में चाइना के खिलाफ भारत कुछ बड़े कदम उठा सकता है और अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। लंबे समय से भारत के इंडियन ओशियन पर चीन की नजरें गड़ी हुई है, तो इस दौरे में सबसे पहला फैसला इसी मुद्दे के ऊपर लिया जा सकता है। बहरहाल इस मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, ये तो अब इंडो पैसिफिक रीजन की मीटिंग के बाद ही खबर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो G7 मीटिंग चल रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई है, वहाँ से भी बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सुपर पावर कंट्री अमेरिका और डेवलप्ड एंड एडवांस इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ही देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर एक बहुत ही बड़ी विशेष टिप्पणी की है। इन दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बयान सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इस खबर के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में G7 मीटिंग से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दिया गया एक बयान ने हर तरह हड़कंप मचा दिया। जो बाइडेन का कहना था कि आजकल वह एक अलग तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री उनके लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने उन्होंने वॉशिंगटन में पीएम मोदी के साथ एक डिनर का आयोजन किया है और इसमें शरीक होने के लिए काफी लोग आना चाहते हैं। उनके पास बकायदा टिकट तक खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगातार कॉल आ रहे हैं। सेलिब्रिटी से लेकर उनके खुद के रिश्तेदार, हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पीएम मोदी को ऐसा लग रहा है कि वह मजाक कर रहे हैं, तो उनकी टीम से बात कर सकते हैं, जो इस वक्त पूरे तरीके से परेशान है। इतना ही नहीं, G7 बैठक में सुपर पावर अमेरिका के बाद अगली डेवलप इकोनॉमी में शामिल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का स्टेटमेंट भी काफी हैरत में डालने वाला है। दोस्तों, एंथनी एल्बनीज ने बयान दिया है कि सिडनी में होने वाले पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम स्थल की क्षमता 20,000 लोगों की है और वह भी कम पड़ रही है। लेकिन बावजूद इसके उन्हें अभी भी लगातार रिक्वेस्ट आ रही है, जिसे पूरा कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। यह है भारत का दबदबा। आज जहाँ पूरी दुनिया इन सुपर पावर डेवलप कंट्रीज के आगे पीछे डोल रही है, वहीं ये सारी कंट्रीज भारत को अपने सराखों पर बिठाती है। G7 से ये दो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। भारत के लिए बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित होने का समय है कि उनके देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की भारत की छवि पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है कि जहां एक तरफ इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के नाक में दम करके रखती है, तो वहीं भारत से मिलने के लिए खुद इन देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार होते हैं। तो भारत की बढ़ती इस क्षमता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।